ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगी अगर आपके जेईई मेन में मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर आपने जेईई मेन का एग्जाम नहीं दिया है। एमपी में टोटल 222 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इन 222 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में इस वीडियो में हमने बात की है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको करियर किक सर्विसेज का नंबर मिल जाएगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके एक्सपर्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। करियर किक सर्विसेज एक एजुकेशनल स्टार्टअप है जो स्टूडेंट्स को उनके कॉलेज सेलेक्ट करने में, कॉलेज काउंसलिंग में काफी हेल्प करते हैं। आप उन्हें डायरेक्ट कॉल करके अपने डाउट्स डायरेक्ट उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे सजेशन ले सकते हैं। अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है और आपको लगता है कि मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आप उनसे कांटेक्ट करके और उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए वो पूरी सर्विस आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, वहां से जाकर आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इन कॉलेजेस के बारे में कॉमन पॉइंट बता देता हूं जो कि इनके एडमिशन प्रोसीजर से रिलेटेड है। इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन आपको एमपीडीटी यानी मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की काउंसलिंग के बेस पर भी मिलता है। ये सभी कॉलेज एमपीडीटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। वहां पे आप इन कॉलेजेस को एज ए चॉइस फिल करके यहां पे एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद अगर आपने जेईई मेन का एग्जाम नहीं दिया है तो आप इन कॉलेजेस में 10+2 यानी 12th के मार्क्स के बेसिस पर डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। ये जो कॉलेज है ये आपको डायरेक्ट एडमिशन भी प्रोवाइड कराते हैं। अब देखते हैं कि एमपी के टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से हैं, वहां पे फीस कितनी लगती है और प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है। तो एमपी का जो सबसे बढ़िया प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है वो एलएनसीटी भोपाल है, लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। एलएनसीटी भोपाल के अंदर 3 कैंपस हैं। अब इसके तीनों कैंपस इतने महान नहीं है, तीनों कैंपस में आपको इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, क्योंकि इसके जो 3 कैंपस है ना उसमें आपको जो फीस है वो डिफरेंट मिलती है। इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की फीस अलग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फीस अलग है, मैकेनिकल की फीस अलग है, सिविल की फीस अलग है। इसी तरह इस कॉलेज में आपको इनके जो कैंपस है उनके हिसाब से भी फीस पे करनी होती है। जैसे आपको मैं फीस इस कॉलेज की बताता हूं तो अब ये बात क्लियर हो जाएगी। एलएनसीटी भोपाल का जो मेन कैंपस है वहां पे कंप्यूटर साइंस की आपको पर सेमेस्टर 80,000 रुपीज पे करनी होती है फीस। ठीक है, ये जो 80,000 रुपीज है इसमें आपकी ट्यूशन फीस, बस का चार्ज और ये कॉलेज यूनिफॉर्म वगैरह प्रोवाइड कराता है उसका चार्ज है। ठीक है, इसका जो दूसरा कैंपस है एलएनसीटी एंड साइंस, वहां पे कंप्यूटर साइंस की जो फीस है वो 66,300 रुपीज है। ठीक है, और इसका जो तीसरा कैंपस है वहां पे जो कंप्यूटर साइंस की फीस है वो 54,800 रुपीज है। इसी तरह अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखते हो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इसके मेन कैंपस में जो फीस है वो 72,000 रुपीज है। ठीक है, आपको अगर पूरा कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर देखना है तीनों कैंपस का ब्रांच वाइज तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना, वहां पे हमने दे रखा है, वहां पे आराम से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इस कॉलेज में जो फीस है ना वो इसके मेन कैंपस में सबसे ज्यादा लगती है। और देखो यार क्या है कि ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप फीस ज्यादा पे करोगे तो वो आपको अच्छे टीचर प्रोवाइड करा पाएंगे, अच्छी फैसिलिटी दे पाएंगे और वहां पे आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। ठीक है ना, जहां पे फीस कम होगी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपना फायदा तो देखो देखता ही है। ठीक है, तो वहां पे आपको टीचर भी उसी लेवल के मिलेंगे और किसी कॉलेज की अगर फैकल्टी स्ट्रेंथ कमजोर है ना तो बच्चे इतना जल्दी ग्रो अप नहीं कर पाते हैं उस कॉलेज के। ठीक है ना, इसके बाद बात करते हैं प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है। तो यहां पे मैं 2019 बैच का एलएनसीटी का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बताने वाला हूं। इनका जो हाईएस्ट पैकेज था वो 18 लाख रुपीज पर एनएम का था। इसके बाद इनका जो सेकंड हाईएस्ट पैकेज था वो 16 लाख रुपीज पर एनएम यानी 16 लाख का था और जो थर्ड हाईएस्ट पैकेज था 2019 बैच का एलएनसीटी भोपाल का वो 11 लाख रुपए का था। और यहां पे जो लोएस्ट पैकेज ऑफर हुआ था 2019 में वो 3 लाख का था और जो एवरेज पैकेज था एलएनसीटी भोपाल का वो 4 से 4.5 लाख रुपए के बीच था। यानी अगर आप इस कॉलेज में एज ए एवरेज स्टूडेंट भी वर्क कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको यहां पे 4 से 4.5 लाख का पैकेज मिल जाता है। आपके पास कंडीशन ये होनी चाहिए कि आप कंप्यूटर साइंस से हो, ठीक है ना, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो। देखो इन कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ये आपके हथियार है। आप अगर प्लेसमेंट के हिसाब से जा रहे हो, प्लेसमेंट की सोच लेके जा रहे हो तो फिर आपके पास इन ब्रांचेस में प्लेसमेंट के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इस कॉलेज में जो हाईएस्ट पैकेज भी है ना वो टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस, जेंसर, कॉग्निजेंट ये जो कंपनियां हैं ये इंफॉर्मेशन सेक्टर से रिलेटेड है, आईटी सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, और यही कंपनियां आती हैं मैक्स टू मैक्स और यही कंपनियां हाईएस्ट पैकेज भी ऑफर करती हैं और एवरेज पैकेज भी ऑफर करती हैं। दूसरे नंबर पे हमने रखा है आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर। आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर जो है इसकी जो फीस है वो आपको पर ईयर 1,55,000 रुपीज पे करनी होगी। यहाँ पे बीटेक के लिए आपको सिविल मिल जाएगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी ब्रांचेस की जो फीस है ना वो एक है 1,55,000 रुपए आपको
ईयरली पे करना होगा, ठीक है, ITM में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस कॉलेज का प्लेसमेंट, तो यहाँ पे 2019 का जो हाईएस्ट पैकेज था वो 10 लाख रुपीस पर एनएम का था। 10 लाख रुपीस पर एनएम का जो पैकेज था वो 3 बच्चों को ऑफर हुआ था। सेकेंड हाईएस्ट पैकेज जो था वो 5,80,000 रुपए का था, यानी 5.8 लाख रुपीस पर एनएम, और ये पैकेज 6 बच्चों को ऑफर हुआ था। इनका जो लोएस्ट पैकेज था ना 2019 बैच का, वो 2,75,000 रुपए का था, और ये पैकेज 49 बच्चों को मिला था। ये देखने वाली बात है कि लोएस्ट पैकेज जो था वो 2,75,000 रुपए का था और 49 बच्चों को ये पैकेज ऑफर हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद इनका जो एवरेज पैकेज था वो 3,20,000 रुपए का था, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेसमेंट जो है वो ज्यादा हुई है बच्चों की, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फोसिस है और विप्रो है उसने काफी ज्यादा कैंडिडेट हायर किए हैं। इन्फोसिस ने 2019 में 107 स्टूडेंट प्लेस्ड किए थे और पैकेज 3.5 लाख का था, और विप्रो ने 40 स्टूडेंट प्लेस्ड किए थे और पैकेज 3.5 लाख का था। इसी कारण हमने इस कॉलेज को सेकेंड नंबर पे रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्लेसमेंट है ना वो ज्यादा है, ठीक है ना। नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो ज्यादा प्लेस्ड हुए हैं। इसके बाद जो नंबर 3 पे कॉलेज हमने रखा है वो मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी इंदौर रखा है। मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में 420 सीट्स हैं, 420 सीट्स, ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस में है इस यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पे जो फीस है वो आपको बीटेक की 95,000 रुपीज पर ईयर पे करनी होगी। बीटेक के लिए यहाँ पे ऑटोमोबाइल है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फायर टेक्नोलॉजी एक नई ब्रांच है, फायर टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। और जो इनकी फीस है वो 95,000 रुपीज पर ईयर आपको पे करनी होगी। 2019 बैच का जो हाईएस्ट पैकेज था मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी का वो 12.5 लाख रुपए का था, और एवरेज पैकेज जो था वो 3.88 लाख यानी 3,88,000 रुपए का था। इसके बाद जो नंबर 4 पे कॉलेज है वो TIT भोपाल है, टेक्नोक्रैक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल। इसमें बीटेक की जो फीस है वो 60 to 80,000 रुपीज के बीच है, ठीक है ना। ये अप्रोक्स आपको बता रहा हूं, 60 to 80,000 रुपीज के बीच इसकी फीस है। इसके भी भोपाल के अंदर कई कैंपस है, तो वहां पे जो फीस है वो डिफरेंट होती है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं प्लेसमेंट की, तो इस कॉलेज में 2019 बैच का जो हाईएस्ट पैकेज था वो 16 लाख रुपीज पर एनएम का था। ये पैकेज एक बच्चे को ऑफर हुआ था जो कि कंप्यूटर साइंस का था, एयरबस की तरफ से ऑफर किया गया था। सेकंड हाईएस्ट पैकेज 14 लाख रुपीज का था। ये जो पैकेज था ये IT का एक बच्चा उसे ऑफर हुआ था, और ये जो ऑफर था ना ये फॉरेन का था, यानी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का। तो ये जो 14 लाख है ना वो हवा हो जाते हैं बाहर जाके, ठीक है ना, यानी उसके हिसाब से कम ही है, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड हाईएस्ट पैकेज था वो 12 लाख रुपीज पर एनएम का था जो कि EC का था, ठीक है। और अगर एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो इनका जो एवरेज पैकेज था 2019 का वो 2.80 यानी 2,80,000 से 3,20,000 के बीच था, ठीक है ना। इसके बाद नंबर 5 पे आता है ज्ञान गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जबलपुर। इस कॉलेज में बीटेक की जो फीस है वो 60,000 रुपीज पर ईयर है, एंड इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो 19 लाख रुपीज पर एनएम जो कि अमेजॉन की तरफ से ऑफर हुआ था, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट पैकेज जो है वो 13 लाख रुपीज पर एनएम का था जो कि 9 बच्चों को ऑफर हुआ था सिस्को की तरफ से, जो कि काफी बढ़िया कंपनी है। जो थर्ड पैकेज था वो 12 लाख रुपीज पर एनएम का था जो कि जारो एजुकेशन की तरफ से एक बच्चे को ऑफर हुआ था। एंड इनका जो लोएस्ट पैकेज था ना वो 1.44 लाख का था, ठीक है, 1.44 लाख का लोएस्ट पैकेज था ज्ञान गंगा का। और ये जो पैकेज था ये 22 स्टूडेंट्स को ऑफर हुआ था। ये देखने वाली बात है, 1,44,000 का पैकेज जो था वो 22 स्टूडेंट्स को ऑफर हुआ था। और इनका जो एवरेज पैकेज है वो 2.5 to 2.8 यानी 2.5 लाख से 2,80,000 के बीच होता है। नंबर 6 पे है ओरिएंटल भोपाल। ओरिएंटल भोपाल में बीटेक की जो फीस है वो 96,000 रुपीज पर ईयर है। और अगर मैं आपको 2020 बैच का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बताता हूं ओरिएंटल भोपाल का, तो 2020 या 2019 बैच के लिए इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसी कोई डिटेल शेयर नहीं कर रखी है कि इनका हाईएस्ट पैकेज इतना रहा, एवरेज पैकेज इतना रहा। इन्होंने अपनी कंपनियां बता रखी हैं कि ये कंपनी विजिट कर चुकी हैं, ठीक है ना, और कुछ डिटेल्स दे रखी हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 12.2 लाख यानी 12,20,000 का पैकेज जारो एजुकेशन की तरफ से ऑफर किया गया था ओरिएंटल में, और 12,50,000 का भी एक पैकेज ऑफर किया गया था जो कि एक्स्ट्रा मार्क्स की तरफ से था, और एक 10 लाख का भी पैकेज ऑफर किया गया था 2020 बैच के लिए। इसके बाद हमने इनका एवरेज पैकेज जानने की कोशिश की, तो इनका जो एवरेज पैकेज है कंपनी का पूरा सिनेरियो देखने के बाद हमें समझ में आता है कि इनका एवरेज पैकेज जो था वो 2,50,000 से 2,80,000 के बीच है। इससे ऊपर इनका एवरेज पैकेज नहीं है, 2,50,000 से 2,80,000 के बीच है ओरिएंटल का एवरेज पैकेज, ठीक है ना। इसके बाद नंबर 7 पे आता है एक्रोपोलिस इंदौर। एक्रोपोलिस इंदौर जो है उसकी बीटेक की जो फीस है वो लगभग 80,000 रुपीज है, 79,600 रुपीज है, ठीक है ना, पर ईयर। और यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज था 2019 का वो 7 लाख का था। एवरेज पैकेज 2019 का 3.5 यानी 3.5 लाख का था, और जो लोएस्ट पैकेज था 2019 का वो 3 लाख का था, ठीक है ना। लोएस्ट पैकेज इनका
दूसरे कॉलेज के कंपैरिजन में बेटर है, ठीक है ना, 3 लाख का ही है। नंबर 8 पर आता है SIRT भोपाल सागर ग्रुप। यहाँ पे बीटेक की जो फीस है वो 74,000 रुपीज पर ईयर है और इनका जो हाईएस्ट पैकेज था 2019 का वो 22 lakhs का था। और एवरेज पैकेज इनका जब हमने देखा, इनके कंपनी का सिनेरियो देखा, जो कंपनियां आती हैं जितना पैकेज ऑफर करती हैं, ठीक है, जितने कैंडिडेट प्लेस्ड करती हैं, उन सभी का जब सिनेरियो देखा तो उनके हिसाब से इसका जो एवरेज पैकेज है वो 2,20,000 से 2,50,000 के बीच वेरी करता है। इसके बाद नंबर 9 पे है MIT उज्जैन महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उज्जैन। इसकी बीटेक की फीस जो है वो 57,000 रुपीज पर ईयर है। हाईएस्ट पैकेज इसका 2019 का 10 lakhs का था, ठीक है ना। इनकी वेबसाइट के हिसाब से 10 lakhs इनका हाईएस्ट पैकेज था एंड एवरेज पैकेज इनका जो होता है वो 1,80,000 से 2,20,000 के बीच होता है। नंबर 10 पे है विक्रम यूनिवर्सिटी। इनका जो हाईएस्ट एंड एवरेज पैकेज है ये एग्जैक्ट इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन नहीं कर रखा है, बट इनका जो हाईएस्ट पैकेज है वो भी यही 10 से 12 के बीच होता है और एवरेज पैकेज इनका 2 to 2.5 लाख रुपीज यानी 2 लाख से 2.5 लाख के बीच होता है। तो ये थी टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के बाद आपको एटलीस्ट ये नहीं होगा कि प्लेसमेंट ही नहीं मिला कॉलेज से, ठीक है ना। अगर आप इन कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इन ब्रांचेस से हो ना और आपके अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट है ना, तो आप डेफिनेटली इन कॉलेज से प्लेसमेंट उठा लोगे, आपको पैकेज मिल जाएगा। और अगर आप अच्छा टैलेंट दिखाते हो, अच्छी अपने स्किल्स को डेवलप करते हो, टीचर्स का सही यूज करते हो, जो फैसिलिटीज है उनका सही यूज करते हो, तो फिर आपके पास चांसेस होता है कि आप 10 से 12 का भी पैकेज उठा सकते हो एक प्राइवेट कॉलेज से, ठीक है। एक लोकल प्राइवेट कॉलेज से आप 10 से 12 का पैकेज उठा सकते हो, आपके पास चांसेस होते हैं। ये कंपनियां बुलाते हैं, ये जो कॉलेज है ना, ये आपसे ज्यादा आपके प्लेसमेंट के लिए एक्टिव होते हैं क्योंकि इन्हें अगले साल बच्चे चाहिए और बच्चे तभी आएंगे जब इनके कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा होगा। समझ रहे हो ना, तो पूरा गणित होता है। ये आपसे ज्यादा एक्टिव होते हैं आपको प्लेसमेंट कराने के लिए। तो आपको जाना है, बस वहां पे जो फैसिलिटीज है उसको सही से यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। LNCT का मेन कैंपस ही ट्राई करना, TIT का मेन कैंपस ही ट्राई करना, ठीक है। ये बात मैं अपने हर वीडियो में रिपीट करता हूं अगर मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूं तो, ठीक है ना। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहां पे और भी अपडेट्स हैं। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए चलता हूं, दीजिए इजाजत। जय हिंद। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड चैनल पे नहीं तो प्लीज मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम MPDT से रिलेटेड कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। और क्या।